जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एएसके सरकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं प्रतिशत की, तो आज ये आपके लिए दूसरी वीडियो है। ये भी प्रतिशत से ही है और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। तो सवाल इस प्रकार है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटाकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे 16 रुपये था और ये घट के 14 हो गया, तो कितना घटा है? 2 रुपये घटा है। किस पे घटा है? 16 पे। तो बटे में कर लेंगे 16 और गुणे में हम कर देंगे 100। जैसा कि हमने पहली क्लास में भी बताया था, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो इसको हम हल कर लेंगे। 2 एकन 2 अट्ठे 16। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी काट देंगे। 2 से 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। अभी ऊपर 50 बचे हैं, नीचे 4, फिर 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4 और ये हो जाएंगे 25। अभी फिर भी बच गए हैं मेरे पास 25/2। अब इसको हम काट देंगे। उत्तर मेरा दशमलव में है तो दशमलव में ले आएंगे। 2 से भाग कर देंगे। 2 एकन 2, फिर 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा 12.5% आंसर आ गया है। ठीक है, और 12.5% आपका पहला सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बी ए का 1/3 है। बी जो है वो ए का 1/3 है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो हम लिख लेंगे, जो कहेगा वही करेंगे। भाई 2 हैं, बी है और ए है। तो बी जो है ए का 1/3, तो हम ए की वैल्यू मान लेंगे 3 और बी की वैल्यू मान लेंगे 1। तो बी जो है वो ए का 1/3 हो गया। ये कितना कम है? ये 2 कम है। किस पे कम है? 3 पर कम है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब इसकी गुणा कर देंगे, सीधे ये हो जाएगा 200/3। अब इसको हम भाग कर देंगे। भाग हम इस प्रकार करेंगे, आपको भाग करके दिखा देते हैं। देखिए, तो 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18 हो जाते हैं। यहाँ पर 2 बचे हैं, फिर 20 हो गए हैं, और फिर से 3 छक 18 हो गए हैं। अब फिर 2 बच गए हैं, फिर दशमलव लगा दिया, 0, फिर से वही चलता रहेगा। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आज की क्लास का अगला सवाल है। अगला सवाल में 2 भिन्नें दे दी आपको। क्या दे दिया गया? भिन्न। भिन्न 2/3 है और 3/5 है। भिन्न कितने प्रतिशत बड़ी है? तो इसको हम लिख लेंगे, 2/3 है और 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे हम तिरछी गुणा कर लेंगे। इसकी इधर गुणा कर देंगे तो ये 5 दूनी 10, इसकी इधर कर देंगे, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कम है। ठीक है, तो ये 1 कम है। किस पे? 1 कम है। किस पे कम है? ये 10 से। तो बटे में हम कर लेंगे 10 और गुणे में कर देंगे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या। देखिए, इसमें यह कहा गया कि जब हम किसी संख्या में जब 75 में हम उसी का 75 मतलब 75 में 75 का ही 75% जोड़ देते तो वही संख्या आ जाती है। तो इसको हम बिल्कुल 60 ट्रिक से लगा लेंगे। देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमने 75 में जोड़ दिया है, कितना? 75% जोड़ दिया है, तो वही हमारी संख्या प्राप्त हो गई। तो संख्या हमारी क्या थी? हमने संख्या टोटल हमारी होती है 100%। तो हम क्या करेंगे, हम प्रतिशत वाले जो हैं वो एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 75 बराबर में
जे उधर वाले हम 100% लिखेंगे, 75 उधर जाएंगे, माइनस के 75% हो जाएंगे। तो 75 बराबर में क्या होगा, 100 में से 75 निकाल देंगे, जे हमारे हो जाएंगे 25% है। तो क्या होगा, जब 25% है तो हम ये प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग काट देंगे, 25 तियाँ 75, अब ये तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 300। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल क्या है, किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा गया है। 85% में चाहे तो हम 75 जोड़ लें और चाहे 75 में हम 85% जोड़ लें। ठीक है, तो फिर से वही करते हैं, हम 85% में हमने 75 जोड़ दिए हैं, क्या आ गया है, 100% आ गया। कितना आ गया है, 100% आ गया है। तो देखिए भाई, इसको भी हल कर लेते हैं, प्रतिशत एक तरफ, ये आपका हो जाएगा 75 बराबर में 100% और माइनस में 85%। ठीक है, तो 75 बराबर में 100 में से 85 निकाल देंगे, आपका 15% बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 75 और यहाँ से हम 15/100 कर लेंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, 15×75, अब ये 5 और 1/100 बचे हैं, तो इधर 100 से गुणा कर देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका 1 बराबर 500, वो संख्या कौन सी है, 500। इस प्रकार आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वो 140% हो जाती। कुछ नहीं करना है, अब इसमें हम सीधे संख्या 100 मान लेंगे। 100% क्या मान लेंगे, 100% संख्या मान ली है और इसको इन्होंने बढ़ा दिया 216, तो हमने भी बढ़ा दिया 216 बढ़ गया। ऐसा करने से क्या हुआ है, वो संख्या 140% हो गई है। तो हम 140% कर दें भाई, हम भी कर दें। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी 216 हो गई है, बराबर में कितने, 140%, और हम प्रतिशत वाले एक तरफ जे 100 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 100% हो जाएंगे। जे आपका 216 बराबर में घटा देंगे, जे 40% हो जाएंगे। अब देखो, 40 से इधर हम भाग भी कर सकते हैं, 16/40, इसका मतलब ये 1% बचा है, तो हम इसको काट देंगे। या अभी भी हम इसको इधर सॉल्व कर सकते हैं, 216/40 गुणे बराबर में हो जाएगा आपका, बराबर में जो 1% है यहाँ बटे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16। अब जो इधर हम तिरछी गुणा कर देंगे तो 540 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, परिवर्तन ज्ञात करना है। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या, देखिए इस सवाल में हम क्या करते भाई, टोटल वैल्यू होती है मेरी 100%। कितनी होती है, 100%। कुछ भी हो वो अपने आप में 100% होता है। तो इसमें इन्होंने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो इन्होंने लड़के बता दिए हैं और दूसरी लड़की, मतलब ये बॉयज हैं और ये आपकी गर्ल हैं। तो देखिए भाई, क्या किया इन्होंने, 70% लड़के हैं भाई, 70% लड़के हो गए हैं, 70% क्या हो गए हैं, लड़के हो गए हैं। तो लड़कियां कितनी बची होंगी, 30% बची होंगी। ठीक है, जब लड़कियां 30% बची हैं और उन्होंने लड़कियों की संख्या दे दी है 504। अब करना क्या है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर 1% की वैल्यू निकाल लें। 1% की वैल्यू भाई निकालने के लिए 504 को हम कर देंगे 30 से भाग। किससे भाग कर देंगे, 30 से भाग कर देंगे। अब वैल्यू हमें 100% की चाहिए, तो इधर हमने 100 से गुणा कर दिया और इधर भी हमने 100 से गुणा कर दिया। तो 0 से 0, 3 से इसको काट देंगे,
3 से इसको काट देंगे तो 3 एकन 3 बचे 2, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24, ये कट गया है। और ये आपका हो जाएगा 100% बराबर में इसकी गुणा कर देंगे। ये इस प्रकार से आपका 1600 सॉरी इसको काट 3 एकन 3, 3 छक 18, 28 हुए हैं, 3 अट्ठे 24, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका 500 80 1680 आ जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी एक मिनट यहाँ पर जे लड़कों की संख्या पूछी गई, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो रही थी। यहाँ पर जे 100% नहीं करेंगे, 100% इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लड़कों, इसको यहीं छोड़ देते हैं। जे लड़कों की पूछी गई है, ठीक है। 1% की वैल्यू हमें मिल गई थी, 1% की वैल्यू थी हमारी 504/30, हमें वैल्यू चाहिए थी 70% की, तो हमने इधर 70 से गुणा कर दिया और इधर भी हमने 70 से गुणा कर दिया। अब 0 से 0 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 एकन 3 और यहाँ बचे 2, 20 हुए, 3 छक 18 और यहाँ पर 2 बच गए, 24 हो गए, 3 अट्ठे 24। अब 70% बराबर आ जाएगा ये आपका 168 गुणे में 7। अब गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 के 6, इकाई का अंक 6 आएगा और इकाई का अंक 6 हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ देंगे। छोड़ के अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए होती तो हम यहाँ पर 100% की वैल्यू ऐसे निकाल लेते, ठीक है। गलती यहाँ भी नहीं हुई है, अगर पूरी वैल्यू 100% चाहिए हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए भाई, सवाल हमने लगा दिया, हमें यहाँ से लड़कों की पूछी गई थी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल फिर वैसे ही है। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी में 70% उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण जो हुए हैं उनकी संख्या दे दी गई है, ठीक है। तो परीक्षा में कुल संख्या मतलब परीक्षा में परीक्षार्थी कितने थे, ठीक है। तो देखिए भाई, फिर से हम मान लेंगे 100%, टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। इसमें 70% जो है पास हो गए हैं, 70% क्या हुए पास हो गए और 30% क्या हो गए, 30% फेल हो गए हैं। 30% जो थे वो फेल हो गए और फेल की संख्या आपको दे दी गई है। तो 30% बराबर में 420 हो गया है। 30% बराबर 420, तो इसको हल कर लेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर 10% मतलब 3 से इधर भाग लगा दिया, 3 से इधर लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 एकन 3 चक्कू 12, ठीक है। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 10% बराबर इतना 100 बनाना, तो इधर भी 0 बढ़ा दें, इधर भी 0 बढ़ा दें। इस प्रकार से 1400 विद्यार्थी थे जिसमें 70% उत्तीर्ण हुए और 30% अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्या है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। देख लीजिए, फिर इसको हम वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पर भी हम टोटल 100% ले लेंगे। कितना ले लेंगे 100% ले लेंगे। अब इसने क्या किया 12% बचा लिया है, 12% इसने क्या किया बचत की है, तो इसने खर्च कितना कर दिया होगा 88%। अब जो चीज़ दी हो उससे भाग कर दीजिए भाई। और रुपये में कितना दिया इसने 19,360 और प्रतिशत में 88। अब प्रतिशत में बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे 100 से गुणा। अब देखो भाई, इसको हम भाग कर लेते हैं छोटी छोटी संख्या से, आप भी कर लीजिए। देखिए कैसे, अगर हम इसको 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, ठीक है। अब हम फिर इससे 2 से काट सकते हैं, 2 से इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16,
फिर हमने 2 एकन 2 एकन, अब 11 बचा है तो 11 से काट देंगे। अगर जो लोग नहीं काट पा रहे 11 से, तो हम 11 से इसको कर लेंगे भाग, 9 6 8 0, क्या कर लेंगे 11 से भाग कर देंगे। देखिए कैसे, 11 8 88, 88 हो गए हैं। तो यहाँ से लीधा है, यहाँ 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बचे 8 में से 8 गया कुछ नहीं, ये उतार लिए 8, फिर से 11 8 88, 8 बार चला गया। अब क्या है, ये 0 बच गया है, तो यहाँ पर हम चाहेंगे आप पूरा भाग सीख लें। ये 0 हमने उतार लिया, अब न जाने कि 0 इधर लग जाएगा, तो 11 से ये पूरा कट गया, कितना 8 8 0। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ अब यहीं पे गुणा कर देते हैं 8 8 0 कि हम 25 से गुणा करेंगे। किससे, 25 से, 25 से गुणा करेंगे। तो 25 से गुणा देख लीजिए भाई कैसे करेंगे, 0 25 8 200, 200 का हो जाएगा 0 और हासिल हो जाएंगे 20। फिर से 25 8 200 और 20 220 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 22,000। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, वस्तु की कीमत में 50% बढ़ जाती है तब खर्च भी 20% बढ़ जाता है। वस्तु की खपत, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक हम सवाल आपको बताया करते हैं, जैसे 10% बढ़ा और फिर 20% बढ़ा, इसमें हम जे ले लेते, टोटल वैल्यू 100 मान लेते, फिर 10 बढ़ा 110 बटे में 100 हो गया, गुणे में 120 बटे में 100 हो गया। ये चीज़ यहाँ पर फेल हो जाती है, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से नहीं करेंगे, इसको करेंगे दूसरे प्रकार से। क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा वस्तु की कीमत और गुणे में हो जाएगा खपत बराबर में आ जाएगा आपका खर्च। ठीक है, अब कीमत कितनी बड़ी है, कीमत कितनी बड़ी है, 50% बड़ी है, तो हो जाए, देखो थी कितनी 100 थी, 50 बढ़ी कितनी हो गई 150, गुणे में अब उन्होंने खपत पे पूछा है, तो खपत हमारे पास 100 थी, कि क्या फ़र्क पड़ा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने क्या कहा यक्स। फिर ऐसा करने से उसके खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% थी कितनी मेरे पास 100, 20 बढ़ गई कितनी हो गई 120। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए कैसे, इस 100 से हम 100 काट देंगे, 0 से 0, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब जे आपकी इसकी गुणा करेंगे, 3x बटे में 2 बराबर में 120, इसके बटे में 1 कर लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, या 3 से इसको काट देंगे 40 बार, और x बटे 2 बराबर में 40 बटे 1 फिर से गुणा कर देंगे तिरछी, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 80। हमने लिया कितना 100, रह कितना गया 80, तो 100 से 80 रह गया है भाई, हमारे पास 100 था 80 रह गया, कमी कितनी आ गई भाई 20% की कमी आ गई। कितने परसेंट की कमी आ गई है 20% की। ठीक है, इसको इस प्रकार से करेंगे और अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इसमें ए और बी दो हैं, का ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की कितनी हो गई भाई 100, ए की कितनी 110, कितनी कम है 10 कम है, किस पे 110 पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, अब ये आ जाएगा आपका 100 बटे में 11, तो इसको लिखेंगे 11 नेम 99, 1 बटे में 11%। इस प्रकार से आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। देखिए, जैसे 10% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। एक थी, जब अगर 10% बढ़ेगी तो 1 से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी
11 और सीधे इसमें हम 100 से गुणा कर लेंगे और आपका 11 निम्न 99 1/11%। ऐसे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत। अब देखिए ऐसा है, जो गृहिणी थी वो चीनी यूज कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हो गई है। वो चाहती है कि हम उतने रुपए की ही चीनी खर्च करें, तो क्या करना पड़ेगा आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। कैसे, माना भाई 100 रुपये था, 25 बढ़ा तो कितना हो गया 125। अब कितना कम करें जी, 125 से कितना कम है, 25 कम है किससे, 125 से गुणे में 100, 25 25 और 5 दूनी 10, 20% उसको खर्चे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। अगला सवाल क्या है, चीनी फिर उसी टाइप का है। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए भाई, 100 था, कितना 140 बढ़ गया, कितना कम हुआ 40, किस पे 140 पर गुणे में 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते, इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 200 बटे में 7। अब हम 7 से 200 को लगा देंगे भाग, 7 दूनी 14, ये हो गए 6। अब 7 दूनी 14 के बाद में 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, बचे कितने 4। अब जे आपके ऊपर चले जाएंगे। इसको लिखते कैसे हैं, जे 28 आपके आगे आ जाएंगे और 4 ऊपर बटे में 7, इतने प्रतिशत। इस प्रकार से आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, एक त्रिभुज के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने प्रतिशत ऊंचाई कम करनी होगी। ठीक है, तो इसमें हम उस टाइप से नहीं लगा सकते, तो इसमें हम सीधे लगा देंगे। कैसे, देखिए 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2/3। कितनी होती, 2/3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जे अगर हम 3 का इतने प्रतिशत निकालेंगे तो 2 आएगा, तो हम सीधे बढ़ा देंगे इस 3 पर 2, तो 3 पर 2 बढ़ गए, कितने हो गए 5, गुणे में हो जाएंगे 100, तो हम काट देंगे 2, 5 दूनी 10, 0 हो गया, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपका 40% आ जाएगा और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज की ये हमारी परसेंटेज की दूसरी वीडियो थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है वीडियो, और